हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम LNMU पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 6 से रिलेटेड कुछ ऐसे गेस क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे जो 2021 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो आप अपना मेन फोकस इसी प्रश्न पे करना और अपना प्रिपरेशन को कम समय में अच्छी ढंग से करना है ना। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली पार्ट 2 का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे पेपर 3 एंड पेपर 4 का गेस किया था। साथ ही साथ अभी जो एग्ज़ाम चल ही रहा है पार्ट 1 का इंग्लिश ऑनर्स का, वहाँ पे भी मैंने पेपर 1 और पेपर 2 का गेस किया था। यानी कि टोटल 4 पेपर का गेस किया हूँ और चारों पेपर में 100% अपने गेस से क्वेश्चन आया हुआ है। इसीलिए मैं आपको विश्वास दिला दूं कि यहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश ऑनर्स में एक्सपीरियंस बन चुका है, इसलिए क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ये तो हो गया पेपर 6 का। पेपर 5 का भी मैं गेस कर चुका हूँ, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख लेना। इस गेस से क्वेश्चन से ये होता है दोस्तों कि सिलेबस बहुत लॉन्ग है, इसीलिए अगर जब आपको गेस मिल जाता है तो होता क्या है, तो आपको मुश्किल से 1/4 सिलेबस ही कवर करना होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जैसे यहीं पे देखिए, और तीसरा प्रश्न जो आएगा यहाँ पे ये 15-16 पोएम आपको पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पे हम 4 से 5 आपको बताएंगे। इसको कर लीजिए, उसमें से भी 2 ही 3 को कर लीजिए, एग्जाम में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को अब बता देता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, कौन मेजर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, ये दोनों प्रश्न एक्सप्लेनेशन का होगा, और एक्सप्लेनेशन पर इस बार हम बहुत अच्छी ढंग से काम करने जा रहे हैं। इसलिए एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन का मैं गेस नहीं करूंगा, क्योंकि टोटल मिलाकर के पेपर 5 में 2 से 3 हज़ार लाइन होगा, और 2 से 3 हज़ार लाइन में कहाँ से कौन लाइन आ जाएगा इसका गेस करना बहुत ही कठिन है। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको ज़रूर दिलाऊंगा जिसको अगर फॉलो करोगे तो 32 में से तो 25 मार्क्स आप आसानी से ही ला सकते हो। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहना, और ये काम मैं एग्ज़ाम के लास्ट में करता हूँ और वहाँ से क्वेश्चन आता है, और मैं करूँगा इस बार एग्ज़ाम से पहले ही, है ना। तो दूसरा प्रश्न में क्या होता है दोस्तों, तो पहला प्रश्न में आपके पास 4 ऑप्शन हो, 4 एक्सप्लेनेशन का प्रश्न होते हैं, और सीरीज वाइज में होते हैं 1 2 3 4, है ना। इस प्रकार से होगा, और उनमें से आपको केवल 2 का जवाब देना होगा, और वो दोनों 8-8 मार्क्स का होगा। यानी पहला क्वेश्चन 16 मार्क्स का, दूसरा और ये प्रश्न होंगे कहाँ से, तो अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो होंगे ये पोएम सेक्शन से होंगे, जहाँ से तीसरा नंबर में क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे जो होंगे दोस्तों, यहाँ पे भी यहाँ पे 4 एक्सप्लेनेशन होंगे, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन का पैटर्न थोड़ा चेंज होता है। इसमें होता है ए और उसके बाद और दिया रहता है, फिर बी और उसमें भी और करके दिया रहता है। यानी 4 प्रश्न यहाँ हो गए, इसमें से भी आपको केवल 2 का जवाब देना होगा, और वो भी 8-8 मार्क्स का, और ये 16 मार्क्स का हो गया। और यहाँ पे जो 4 एक्सप्लेनेशन होता है, ये चारों 2-2 करके रहता है। पिग्मेलियन और वेयर एंगल्स फियर टू ट्रेड, यहाँ से रहता है। तो ये तो हो गया दूसरा प्रश्न। अब चलते मैं अपना मेजर प्रश्न, जहाँ से कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, और वो है तीसरा प्रश्न। देखिए, तीसरा जो प्रश्न आएगा उसमें आपको आएगा राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। यानी आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, उस 4 में से जो आपको आता है उस पे आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना होगा, और ये 17 मार्क्स का होगा तीसरा प्रश्न। तो इसके लिए आप क्या क्या प्रिपेयर करना, तो इसके लिए आप मैं बता दूं, पाइड ब्यूटी, लेडा एंड द स्वान, चर्च गोइंग, हॉक रोस्टिंग, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड परफ्रॉक एंड लेडी लेजर्स। यहाँ पे टोटल मिला के 16 पोएम है इस सेक्शन में, है ना। 16 पोएम है, और मैं यहाँ पे एग्जाम में तो कोई 4 ही आएगा, लेकिन आपके सिलेबस में 16-17 पोएम है, और यहाँ पे मैं करीब आपको ज़्यादा नहीं 5 पोएम यहाँ पे दे रहा हूँ। और इसमें से भी मैं आपको बता दूँ कि आप द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड, हॉक रोस्टिंग, लेडी लेजर्स, इसको किसी भी हालत में जरूर कर लेना, है ना। तो ये हो गया पेपर 6 में तीसरा प्रश्न के लिए गेस। अब चलते हैं चौथा प्रश्न पे। तो चौथा प्रश्न में मैं आपको कहता हूँ कि देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो तीसरा नंबर में जो पोएम है, वो पोएम किस पोएट के द्वारा लिखा गया, उस पोएट बेस्ड आता है। यानी आपको क्वेश्चन आएगा राइट अ क्रिटिकल एवेल्यूएट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। यानी आपके पास 4 पोएट होंगे, उस 4 पोएट में से किन्हीं
एक पे आपको समरी लिखना होगा उस पोएट के बारे में। बायोग्राफी लिखिए, उसका वर्क्स लिखिए, मेजर उसका नोटेबल वर्क्स जो होगा वो लिखिए, अवार्ड्स लिखिए, डेथ, बॉर्न, ये सारा चीज़ इंट्रोडक्शन आपको वहाँ पे देना होगा। और क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी लिखना होगा, उसका इंग्लिश लिटरेचर में क्या योगदान है ये भी लिखना पड़ेगा। सभी पे मैं काम करूँगा अभी, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। और उसमें से भी मैं आपको बता दूं कि कोई करिए ना करिए, टी.एस. इलियट जरूर कर लेना। टी.एस. इलियट कन्फर्म है आएगा। और ये भी कितने मार्क्स का होगा? 17 मार्क्स का। सेम इसी प्रकार, ये तो चौथा हो गया। अब चलते हैं पांचवा और छठा। ये दो ऐसे प्रश्न हैं जो फिक्स है। पांचवा प्रश्न फिक्स हो गया है कि कभी भी आएगा, तो पांचवा प्रश्न पिग्मेलियन से आएगा। और छठा प्रश्न जो आएगा ये वेयर एंगल फियर टू ट्रेड, है ना, तो यहाँ से आएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तो मैं आपको उदाहरण दे के बता रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। और पांचवा और छठा, इस दो प्रश्न के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन आए, डजेंट मैटर, कोई भी क्वेश्चन आए, आप पिग्मेलियन का एक समरी बना लो, समरी को ढंग से प्रिपेयर कर लो। कोई भी क्वेश्चन आए आप पिग्मेलियन में उसी को लिख देना 4 से 3 पेज में, क्योंकि वो आपके सभी प्रश्न लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने जा रहे हैं ना, वो सिर्फ देखता है कि आपका मटेरियल उससे रिलेटेड है कि नहीं। जैसे हो गया, कुछ आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए पिग्मेलियन के बारे में, उसका जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के बारे में लिख दीजिए। फिर प्लॉट कंस्ट्रक्शन यानी स्टोरी जो है, स्टोरी को आप शॉर्ट में लिख दीजिए, इनफ है, बहुत हो गया। फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ जहाँ से कि क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन कौन? तो डिस्कस पिग्मेलियन एज अ प्ले ऑफ आइडियाज, या फिर पिग्मेलियन एज अ प्रॉब्लम प्ले, ये तो कई बार आया हुआ है। डिस्कस द मेन थीम ऑफ द प्ले पिग्मेलियन, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले पिग्मेलियन, कुछ भी आए, टाइटल, थीम, या फिर एज अ क्रॉनिकल, ये सभी कोई भी क्वेश्चन आए, डजंट मैटर। आपको 5 मार्क के लिए सिर्फ आपको एक पिग्मेलियन का नोट बना लेना है। नई बात, थोड़ी चिंता मत करो, मैं उस पर काम करूँगा, है ना। तो पेपर 5 के लिए आप 5वें नंबर क्वेश्चन के लिए आप यही करना। अब और ये भी 17 मार्क्स का होगा, है ना। अब चलते हैं छठे प्रश्न के लिए। छठा प्रश्न भी फिक्स है। ये कहाँ से आएगा? तो वेयर एंगल्स फियर टू ट्रेड, इससे ही आएगा छठा प्रश्न। तो इसके लिए भी आपको सेम स्ट्रेटजी अपनाना है। वेयर एंगल्स फियर टू ट्रेड का आपको एक नोट बना लेना है। और कोई भी क्वेश्चन आए जस्ट आपको उसको एग्जाम में पेस्ट करना है, जो कि E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है, वेयर एंगल्स फियर टू ट्रेड। और कुछ बता दूं, और जिसको आप प्रिपेयर कर लेना, जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो है डिस्कस द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर एंगल्स फियर टू ट्रेड एंड डिस्कस वेयर एंगल फियर टू ट्रेड एज अ कॉमिक प्ले। ये लगता है आ जाए। और आप ये करना, कैरेक्टर तो हर पोएम में हर स्टोरी में पोएम कैरेक्टर होता है, तो आप इसमें, ये तो नॉवेल है तो कैरेक्टर होगा ही, तो आप कैरेक्टर ज़्यादा नहीं, 2 कैरेक्टर को ढंग से पढ़ लेना, एक फिलिप हैरिटन और एक लिलिया हैरिटन, है ना। और ये भी 17 मार्क्स का होगा। यानी कि पहला प्रश्न जो हो गया, ये पहला प्रश्न 16 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन वाला, दूसरा प्रश्न भी एक्सप्लेनेशन वाला 16 मार्क्स का, और उसके बाद 3 से लेकर के 6 तक 17 मार्क्स का हो गया आपका सभी प्रश्न। यानी 17 17 17 17 17 चौक 68 और 68, और इधर हो गया आपका 32, यानी कि 8 2 10 6 3 9 1 10, यानी टोटल 100 मार्क्स का हो गया। 3 आवर्स का आपके पास समय होगा। ढंग से इसको जरूर प्रिपेयर कर लेना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़ जाना, क्योंकि मैं इंग्लिश ऑनर्स पे ही ज़्यादा मटेरियल इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करता हूं, LNMU के लिए स्पेशली। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई स्टूडेंट्स इंग्लिश ऑनर्स का या फिर कोई भी ऑनर्स का हो, LNMU से हो, कोई भी पार्ट का हो, पार्ट 1 2 3, आप उसको ज़रूर सजेस्ट करना इस चैनल को, क्योंकि जो मटेरियल देता हूँ ये ऑथेंटिक मटेरियल होता है ना, कोई हवाबाजी यहाँ पे नहीं होता है। तो दोस्तों, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक मैं आपको दे देता हूं, जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है और जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूं उसी का लिंक दूंगा। जैसे टीएस इलियट पे मैं बना चुका हूं तो उसका लिंक दे दूंगा, हॉक रोस्टिंग पे बना चुका हूं, लेड एंड स्वान पे बना चुका हूं, तो ये सारे का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जा करके उस सभी को देख लेना, है ना। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नहीं बनाए हूँ, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो गेस कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन दूँ न दूँ, जिसका गेस कर रहा हूँ उस गेस वाले प्रश्न का आंसर मैं जरूर वीडियो के माध्यम से दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।